जी अरूबा। खबर है कि दौरान परवाज जहाज का दरवाज़ा खुल गया। लैंडिंग तक 2 मुसाफिर दरवाजे को थाम कर खड़े रहे। यार इंडिगो ये हरकतें तो उसी इंडियन एयरलाइंस जैसी हैं, लेकिन ये ब्राज़ील में हुआ है वाक़या। ब्राज़ील में एक छोटी एयरलाइन, ये है एरोटैक्सी रियो ब्रांको। तो सर क्रू क्या कर रहा था जो मुसाफिरों को पकड़ा दिया? इसलिए कि क्रू ने और बहुत सारे काम कर रहे थे। 12 सीटर सारा जहाज था। सर जहाज तो होता ही प्रेशराइज्ड है, ये दरवाजा कैसे खुल गया? वो जेट हो ना अगर, तो उसमें एयर प्रेशर ऐसा होता है कि वो एयर टाइट होता है कि अगर आप उसमें रप्चर कर दें तो यूं है जैसे गुब्बारा फट जाता है। लेकिन ये प्रोपेलर्स वाला जहाज था, टर्बो प्रॉप, तो ये नीचे इसकी फ्लाइट होती है, तो बड़ी कलील तादाद थी मुसाफिरों की। उसमें ये कोई केबल था जो टूट गया, उस वजह से फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने खींचा और साथ जोड़ लिया, और बेचारे काफ़ी देर तक खड़े रहे। इस पे उन्हें खराज तहसीन पेश किया होगा एयरलाइंस ने, ये भी आपकी बड़ी मेहरबानी, बच गए, बड़ी तो बात जुर्माना नहीं हुआ होगा? वो तो एयरलाइंस वालों को हुआ होगा ना। एक कितनी फुट की बुलंदी पे था? 3200। एक फिल्म थी स्नेक्स ऑन अ प्लेन, कोई लेके जा रहा था या? जी लेके जा रहा था कार्गो में। ज्यादातर रैटल स्नेक थे, इंतहाई वेनमस। लेकिन सारा ਜਿਹੜਾ हेलीकॉप्टर ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੌਜੀ ਬੈੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, मतलब कि वो ਐਨ बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो तो बहुत नीची फ्लाइट होती है मेरे भाई। ये जो ऊंची फ्लाइट है ना, एक खास एल्टीट्यूड पे जब जाए तो इन्हें एयर टाइट करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर तो खुला होता है, चॉपर। इंतहाई अनकंफर्टेबल फ्लाइट है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना कराए। सर ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? बेशुमार मरतबा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ हेलीकॉप्टर ਦੇ पखे सही करते सी? बब्बू मैं यहाँ आने से पहले ना एक वर्किंग जर्नलिस्ट था। आपको फ्लड भी कवर करना पड़ता है, वॉर भी कवर करनी पड़ती है, आपको अर्थक्वेक भी, जैसे 2005 का आपने जनाब किया था। 2005 ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ सर रावलाकोट। ਤੁਸੀਂ हेलीकॉप्टर ਤੇ गए सी, ਅਸੀਂ खोतीकॉप्टर ਤੇ गए सी। अच्छा सर, ये आज़ाद कश्मीर किस रूट से जाते हैं? इसके मुख्तलिफ रूट्स हैं, 3-4 हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज़ेर इस्तेमाल आम शहरियों के है वो पट्रियाटा वाला। आप मरी जाएं, वहाँ से लेफ्ट लें, पट्रियाटा नीचे उतरें, कोहाला ब्रिज क्रॉस करके सीधे मुजफ्फराबाद। मैं उस रास्ते गया, दरिया जेलम के साथ साथ, और यू विल हिट दोमेल। सर दोमेल से की है? दोमेल है दो दरियाओं का मिलना। ये बहुत खूबसूरत दोमेल है। दरिया नीलम आ रहा है वादी नीलम से, और जेहलम ऊपर से आ रहा है नीचे। सुभान अल्लाह। जेहलम टर्न ले रहा है, बाकायदा राइट टर्न ले रहा है, पत्थरों में लग के राइट टर्न लेता है, और उसके हुस्न जमाल में कई गुना इजाफा हो जाता है इस टक्कर की वजह से। यूं सावर के अंग्रेज सारा दिन लाके एक मछली फड़ देते, और उस पे वो बहुत कामयाबी फील करते हैं। 4 किलो की अगर एक मछली पकड़ ली है तो और क्या चाहिए? अच्छा एक ते इतराज नहीं किया, वजन ਵਧਾਤਾ। अरे पीछे फिर बह गया मेरे अल्लाह दी सौं। मैंने इंज लग रहा सुरंग धमाके हो रहे दुम। एक सान्या होते होते बचा था, बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा था। ये रिसेंटली हमारी PIA की फ्लाइट जद्दा जा रही थी, तो पायलट ने नोटिस किया कि विंडशील्ड में छोटा सा क्रैक बना है। फिर वो बढ़ना शुरू हो गया, और आपको पता है कि जेट में क्रैक आने का मतलब है ब्लास्ट। वो फिर कराची लैंड कर गया। टेप टूप भी लाई, तुहानू पता PIA। एक हमारी फ्लाइट थी, उसमें भी क्रैक आ गया था, तो उसे फिर काहिरा मोड़ के ले गया। ये शर्मुल शेख ये वाक़या हुआ था, उसे मोड़ के फिर काहिरा लेके गए, वहाँ रिपेयर करवाया। सर पैसेंजर्स को बताया जाता है उसी वक्त? ना भी हो, मतलब मुझे इत्तेफाक से पता था। वो कैसे? मैं जर्नलिस्ट था, जर्नलिस्ट ऑन बोर्ड। सर असली जर्नलिस्ट ऑफ बोर्ड नहीं लग सकते। लगाडिया से एक फ्लाइट उड़ी थी, उसमें तो बड़ी मशहूर फिल्म भी है, सली उस पायलट का नाम है, और ये एक परिंदा टकरा गया था विंडशील्ड से। जी टॉम हैंक्स की। टॉम हैंक्स की, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, और उसने दरिया के अंदर फ्लाइट उतार दी। फ्लाइट उतर गई जहाज बड़े आराम से, और सारे मुसाफिर पर के ऊपर से होते हुए भाई। और कैसी कम नसीबी है उन लोगों की कि हासदीन भी होते हैं ना। वो सली के खिलाफ केस बना दिया उन्होंने कि इसकी हिमाकत थी, इसने क्यों उतारा वहां पे। He put everybody's life in jeopardy। हालांकि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था।
फिर एक और फिल्म है बड़ी दिलचस्प, फ्लाइट, डेंजल वाशिंगटन की। हालांकि उसने बड़ी महारत की, लेकिन डोप टेस्ट में पकड़ा गया कि गुज़श्ता रात ने मामलात कर रखे। वो पायलट्स का कबीर सिंह था सर। हाँ जी। अरे हेलीकॉप्टर वैसे मेरे ख्वाहिश ही लैंड दी। तुम अपैची लो, अपैची, हाँ ब्लैक हॉक लो। हेलीकॉप्टर से कुत्तियां दे नाम दस रहे पर कुछ सस्ता या दसो। चिनूक कितने का? $100 मिलियन। बड़ा हैवी ड्यूटी होता है वो हेलीकॉप्टर। 2 पंखे होते हैं ना, वो जो आगे पीछे पंखा। जे ते अड़ियां अड़ियां सवारियां होंदी इंसान वर्गे बंदे बोतल लवाਉਂਦੇ नहीं पी लेने होंगे यार। इधर चीज जानी क्यों लवांदे क्यों नहीं? भाई नाड़ ही नहीं लभदी। खुद ही तो कहते हो इतनी चमकीली जिल्द है उनकी। पता नहीं उस टाइम नाड़ा गैप कर लेंदा, इन्हें जादू आंदा हुंदा। डॉक्टर बेचारा बड़ा किथे गईयां ए मोटे नूं डॉक्टर ने 2 बारी इंज ही मारिया, इन्हें रख के डॉक्टर नूं दित्ती। सारा पैराशूट पहली बारी कदों बढ़िया? पैराशूट एक खास ऊंचाई से नीचे खुलता ही नहीं है। तू ना ले, तू बस तो छाल मारनी हुंदी, ओ खुलना ਹੁੰਦਾ ना कि विच सवारियां खाली भी होवे फिर कह रहे होंदे ने छाते होई। 1797 में क्यों जी हस उसके सारियां गल्लां दे सत्य पता लको से गल्लो। 1797 में पहली दफा पैराशूट से जंप किया था किसी ने, एंड इट वाज सक्सेसफुल। ये हॉट एयर बलून पे था ये बंदा, 3200 फुट की बुलंदी से इसने जंप किया। देखो ना उसका हौसला देखें कि पहली दफा कोई प्रेसिडेंट नहीं थी और उसने जंप करनी ही करनी थी। उसका हौसला, उसकी हिम्मत देखें कि उसने की और इट वाज अ सक्सेसफुल जंप। ही एक्चुअली क्रिएटेड हिस्ट्री। बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे पहली दफा आपकी ट्रेन ने दरिया सिंध अबूर करना था कोटरी के पास। कोई ले जा नहीं सी। याद नहीं था वो बंदा जिसने किया था? हाँ जी। जिसको जेल से लाना पड़ा। कोई भी तैयार नहीं हो रहा था ना, क्योंकि उसमें कोई पायलट, कोई ड्राइवर, कोई क्रू नहीं था। जमालो तो वो बंदा था जिसका नाम था जमालो। उसको सजाए मौत हो चुकी थी। उनका मर तो तुमने जाना ही है, आ जाए थे मार, ये नेकी कर जाओ, अगर तुम बच गए तो यू आर फ्री। क्यों इतना मतलब खौफनाक क्या था इसमें? ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा पार्ट नहीं था दरिया का। जी सर। इवन ब्रह्मपुत्रा का, गंगा का इतना बड़ा नहीं था। तो वो फिर जमालो इसके लिए तैयार हो गया। वाह वाह। और जब जमालो ने क्रॉस किया, उसकी सजाए मौत कम्यूट हो गई। और वो जब अपने घर गया तो उसकी बीवी ने फिर एक पार्टी का एहतमाम किया और उन सब ने जो लुड्डी डाली थी, दैट वाज हे जमालो। सज्जन आयो खैर सा, हे जमालो मुंजो सज्जन आयो खैर सा, हे जमालो, हे जमालो वाह वाह जमालो, हे जमालो वाह वाह जमालो, मुंजो सज्जन आयो खैर सा भाई, हे जमालो। एक बंदा पैराशूट खरीदने गया तो दुकानदार से कहता अगर ये ना खुला तो फिर कहता आके अपने पैसे ले जाइए वापस। But Hazrat will take a break. Stay with us.